स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और आज आपका क्लास 10 मैथ का नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है जो कि है मेंसुरेंस। तो आपको पता है कि मेंसुरेंस का एक ही चैप्टर है जिसमें आपको सिलेंडर, कोन और स्फीयर इन सभी के बारे में पढ़ना है और इन सभी के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। और जिस किसी भी फिगर का अगर कर्व एरिया होगा तो उसको भी हम लोग को स्टडी करना है इस वाले क्लास में। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से कि सिलेंडर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, कर्व एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, कर्व एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया होता क्या है, वॉल्यूम आखिर आपका होता क्या है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल रूप से जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन है आपका, चाहे आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो या आपका डेली लाइफ में जो है बेस्ड क्वेश्चन हो, उन सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम सबसे पहले देखते हैं क्या कि आपका सिलेंडर होता क्या है। देखो, जो कोई भी आपका सॉलिड फिगर अगर इस शेप में रहेगा तो उसे आप क्या कहोगे, सिलेंडर कहोगे। ठीक है, इसका शेप किस तरह से होता है, इसका शेप में आप एक चीज नजर आएगा आपको कि आपका अगर किसी भी एक लाइन, जैसे कि ये वाला क्या है, इसका एक लाइन लिए, इस लाइन के अबाउट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे अगर आप क्या करते हो, उस लाइन को रोटेट करते हो, रोटेट करते जाते हो, तो आपका कुछ जो है इस तरह का फिगर मिलता है जिसको आप सिलेंडर कहते हो। ठीक है, जब आप इसको जब रोटेट किए हो तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो है इसको रोटेट किए हो तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो जाएगा। आपको सर्कल के ही डेफिनेशन से आपको पता होगा कि जो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है कि सर्कल का जो एक फिक्स पॉइंट से एक जो कांस्टेंट डिस्टेंस के अबाउट जो है वो मूव करता जाता है, तो वहां से आपको एक सर्कल मिलता है। उसी तरह से सेम अगर उसी के जैसे अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी आप क्या करो, एक सर्टन डिस्टेंस पे आप इसको रोटेट कर रहे हो ना, तो ये सर्टन डिस्टेंस, उस सर्कल का सर्टन डिस्टेंस क्या होता था, उसका रेडियस होता था। उसी तरह से जो इसका जो सर्टन डिस्टेंस होगा वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होगा, रेडियस होगा। और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सिलेंडर का कैसा होगा, सर्कल का शेप का होगा। तो यहाँ यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। ठीक है, सर्कुलर शेप का होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि सिलेंडर का जो कोई सा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। जब ये सर्कुलर शेप का होगा तो यहाँ पे इसका रेडियस होगा, डायमीटर होगा, ये तो होगा ही होगा। और अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का एक सर्टेन हाइट हो रहा है ना, जिस हाइट पे जो है आप देख रहे हो कि इस हाइट पे ये खड़ा है, यानी इसका जो नीचे वाला ने बॉटम वाला जो सर्कुलर पार्ट है यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और जो आपका टॉप वाला जो सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप हाइट ऑफ सिलेंडर कहते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला है कि अगर आपका सिलेंडर होगा तो उसमें कौन कौन सा टर्म एसोसिएट रहेगा, एक तो रेडियस होगा या उसका डायमीटर होगा, और दूसरा क्या होगा, उसका हाइट होगा। ठीक है, ये दो चीज के बारे में आपको पता चला। अब हम लोग जानते हैं कि इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो, वॉल्यूम को आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी सॉलिड फिगर के लिए, क्या कि जो आपका सॉलिड फिगर किसी स्पेस में ऑक्यूपाइड करता है या जो स्पेस वो छेकता है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आपका ये हैंड देख रहे हो, ये आप अपना हैंड देख रहे हो, ये अभी आपका एम्प्टी स्पेस है, कुछ है स्पेस में नहीं है। जैसे आप अपना ये हैंड को, अपना हाथ को जैसे ऊपर लाया तो क्या किया, ये एम्प्टी स्पेस में कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया, जो कि क्या होगा इसका, जो कि इसका जो है वॉल्यूम होगा। कि जो स्पेस को जो भी आपका सॉलिड फिगर ऑक्यूपाइड करता है उसे क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि वॉल्यूम आपको किसे कहते हैं। और सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर के लिए अगर ये आपका सिलेंडर एम्प्टी है तो इसके अंदर क्या होगा, एयर होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एम्प्टी स्पेस तो क्या होगा, वो एयर ही होगा ना, वो एम्प्टी स्पेस ही होगा इस सिलेंडर के लिए, तो वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, वॉल्यूम हो गया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा उसको देखो। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो उसको आप निकाल सकते हो कैसे, कि एक आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का। क्या होता है उसका, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उसके क्रॉस सेक्शनल पार्ट को जो है आइडेंटिफाई करो कि कैसा होगा। अगर आप उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकाल चुके हो तो उसको क्या करो, आप हाइट के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो उस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड इंटू हाइट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये किसी भी सॉलिड का जो है वॉल्यूम हो जाएगा। और सिलेंडर के लिए क्या होगा, सिलेंडर का आप जानते हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सर्कुलर टाइप का होता है, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर
वो हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर एच है। तो जिसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर और उसके बाद एच को, तो आपका जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ पे आर का क्या मतलब हो गया? आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर, और एच का क्या मतलब हो गया? एच का मतलब हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर ऊपर वाले पार्ट यानी जो आपका सर्कुलर पार्ट है और नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है, अगर इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग ढक दें या बंद कर दें, तो आपका सिलेंडर किस तरह से आएगा? एक सिलेंडर का एक जो है कर्व फॉर्म आएगा, जो कि इसका हाइट वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा। जिसका शेप किस तरह से होगा? जिसका शेप भी जो है सर्कुलर शेप में ही रहेगा, बट उसका क्या होगा? एक सर्टन हाइट रहेगा। तो वैसे वाले फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है कि आपका जो इस सर्कुलर शेप में है ये, लेकिन इसका एक सर्टन हाइट है, तो इसका जो है कर्व सरफेस एरिया आपका होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका शेप तो है किस फॉर्म में? इसका शेप है आपका सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन एक सर्टन हाइट के साथ है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शेप इंटू क्या हो जाएगा? उसका हाइट, जो हाइट पे है वो आपका, ये जो है फॉर्मूला होगा। तो ये आपका सरफेस एरिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, उसको जानो। जो हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें, अगर इस वाले फिगर में हम लोग बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला यहाँ से जो आपका भाग था, ये कर्व सरफेस एरिया था ये सर कर्व सरफेस एरिया था। लेकिन जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसके बॉटम वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग काउंट करेंगे, और जो है आपका इसका टॉप वाला, वो टॉप वाला जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम लोग काउंट करेंगे, तो ये अगर कर्व सरफेस एरिया और बॉटम और टॉप क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि सर्कुलर शेप में है, इन तीनों का अगर हम लोग काउंट करेंगे, तो इसका ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस सिलेंडर का। ठीक है? जिसका क्या होगा? जिसका फॉर्मूला आपका ये होगा कि क्या होगा? ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो टॉप एरिया हो जाएगा इसका, यानी टॉप का जो एरिया होगा प्लस जो है बॉटम का जो एरिया होगा और प्लस कर्व सरफेस एरिया जो होगा, इन तीनों का अगर सम कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा सिलेंडर का। और इसका एरिया क्या होगा? इसका शेप क्या है? आपका सर्कुलर शेप में है, तो इसका क्या होगा एरिया? इसका एरिया जो सर्कल का एरिया होगा वही होगा पाई आर स्क्वायर, फेस का एरिया होगा ना। तो बस उसी तरह से जो है आपका पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर उसका, और इसका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का? 2 पाई आर एच। ठीक है? 2 पाई आर एच इसका जो हो जाएगा एरिया, 2 पाई आर एच। बस उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, उसके सरफेस एरिया के बारे में सीखा कि क्या है सरफेस एरिया और क्या फॉर्मूला है। उसके बाद आप लोगों ने टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन करते हैं। जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका जो है सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी इजी क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आप अपने फॉर्मूला को समझ पाओ कि कैसे जो है आप अपने फॉर्मूला का यूज कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग वो सारे क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके डेली लाइफ में उस तरह का प्रॉब्लम आपको इनकाउंटर होगा। ठीक है? जो कि किसका यूज करके बनेगा? जो कि सिलेंडर का ही फॉर्मूला का यूज करके आप अपने डेली लाइफ का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, ये क्वेश्चन आपका सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से लिया गया है, और आपको पता है कि हमारे द्वारा जितना भी आपको प्रॉब्लम कराया जाता है, सारा प्रॉब्लम आपका सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से रहता है। आप कोई सा भी बुक फॉलो कर रहे हो, उस वाले बुक में भी आपका सेम क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? सेम ही रहता है चैप्टर का, बट प्रॉब्लम का लैंग्वेज अलग रहता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया जाता है और डाटा का यूज किया जाता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का जो है कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, फॉर्मूला आपका एक ही रहता है। ठीक है? तो आप जो है जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। सेम तरह का प्रॉब्लम आपको इनकाउंटर होगा या आप उस प्रॉब्लम को कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे या किसी तरह का कोई डाउट होगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो। और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी होता है, तो आप वहाँ पे जाके पूछो। आप किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हो, चाहे आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी पूछ सकते हो, या आप उसका पिक्चर ले लो या उसका वीडियो बना लो, किसी भी जो है फॉर्मेट में आप जो है टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। लिंक इसका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ ज्वाइन करो और किसी तरह का कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। और ये आपका 100% गारंटी है कि आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग किस क्वेश्चन को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? द इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन बी 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। ठीक है? यानी इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज के बारे में डिस्कस किया गया है? इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है पाइप के बारे में कहा गया है, और किसके बारे में?
उस पाइप का रेडियस दिया गया है, उस पाइप का हाइट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। पाइप का मतलब समझ गए हो क्या, सिलेंडर ही है, तो उसका जो है गिवन डाटा है उसको पहले नोट डाउन करो। तो इसका जो गिवन डाटा है आपका दिया गया है रेडियस ऑफ पाइप, जिसको हम लोग आर मानते हैं, जो कि 2.1 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है। हाउ मच वाटर कैन बी 12 मीटर ऑफ पाइप ऑफ दिस पाइप होल्ड, यानी कितना वाटर जो है 12 मीटर का ये पाइप जो है वो होल्ड करेगा। यानी ये पाइप है जिसका कितना लेंथ है, ये लेंथ है आपका कितना है 12 मीटर, ठीक है। ये कितना है आपका 12 मीटर है। तो इसका जो हाइट दिया गया है कितना दिया गया है 12 मीटर हाइट दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्या, अगर आप नोट करना चाहोगे तो यहाँ से आप जो है जैसे ये डाटा का लिखे हो वैसे जो आप इस चीज को नोट करोगे कि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है मीटर है। और जब इन दो क्वांटिटी को अगर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, दोनों में से जो है एक किसी यूनिट को हमें जो है सेम ही जो है यूनिट में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 मीटर है और 1 मीटर इक्वल टू कितना में सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 इंटू 100 करेंगे, जो कि आपका हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका हाइट आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर कैन होल्ड ऑफ दिस पाइप, जिसका जो है डायमेंशन जो है वो आपका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और उसका लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर। ये दिया गया है कितना वाटर होल्ड करेगा। तो देखो मैं अभी आपको वॉल्यूम का डिफिनेशन ही बताया था कि अगर किसी केन में अगर आप वाटर को स्टोर करते हो तो केन का जो आपका स्पेस रहता है उस स्पेस को ही ऑक्यूपाइड करता है ना वाटर, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाटर का वॉल्यूम। और आप जानते हो जो कि वाटर का वॉल्यूम होगा वही उस केन का भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइप का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, मतलब जितना ये पानी होल्ड करेगा वो कौन होल्ड करेगा, उस पाइप का वॉल्यूम ही तो होल्ड करेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। यहाँ पाई का क्या वैल्यू है आपका, आप जानते हो कि पाई का वैल्यू होता है आपका 3.1 सेंटीमीटर, 3.14 सॉरी सेंटीमीटर में मैं आपको बोला ये होता है 3.14। हम डेसिमल के दो ही डिजिट को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डेसिमल में जो है पाई का वैल्यू हो गया। अगर आप फ्रैक्शन में अगर पाई का वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अगर आप इसको 22/7 नहीं लेकर के मिक्स फ्रैक्शन में लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3 7, ये आपका ये हो जाएगा। ये आपका 3 वैल्यू होता है पाई का। अगर डेसिमल में लोगे तो दो ही डिजिट डेसिमल के 2 ही डिजिट के बाद आपको वैल्यू लेना है, यानी 3.14 लेना है। और अगर आप फ्रैक्शन में लेना चाहोगे तो 22/7 लोगे। तो पाई का वैल्यू आपका क्या हो गया 22/7 इंटू आर, आर का क्या वैल्यू है आपका, वो है आपका 2.1 का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा 1200। 1200 क्या है, इस पाइप का हाइट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी का क्या आ जाएगा, भी का वैल्यू आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दो डेसिमल से इसका जीरो खत्म, यानी ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 12। तो 7 से जो है 3 टाइम चला जाएगा। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम क्या आ गया इसका, वॉल्यूम आ गया इसका 16,632। ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होगा सेंटीमीटर क्यूब, उसको भी समझ लो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और पाई का क्या है, कोई यूनिट नहीं है, एक क्या है पाई कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं रहता है। लेकिन आर क्या है आपका रेडियस है, तो रेडियस का क्या यूनिट रहता है, रेडियस का अगर कोई एक मेजरमेंट यूनिट रहता है, जैसे कि मान लो सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद एच का भी जो है कोई एक मेजरमेंट यूनिट रहेगा, जैसे कि आप सेंटीमीटर ही ले लो, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग क्यूब लिखे। क्वेश्चन 4 है आपका, जिसमें पूछा गया है क्या कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग, डग मतलब होता है खोदना, डग आउट टू मेक ए वॉल, यानी आपका जो है एक क्या बना रहा है, कुआं बना रहा है 28 मीटर डीप, यानी उसका क्या है 28 मीटर डीप है वो कुआं। और उसके बाद क्या है 2.8 मीटर इन डायमीटर, और उसका डायमीटर क्या है 2.8 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट 4.50 पर स्क्वायर मीटर। ये क्या है आपका स्क्वायर मीटर दिया गया है। देखो यहाँ से आपसे दो चीज मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, एक तो मांग रहा है क्या हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग, जैसे आपका कोई अर्थ है, ये आपका क्या हो गया अर्थ हो गया, यहाँ से ये ऊपर वाला पार्ट में आप रहते हो, ये आप हो, और नीचे जो है इसका क्या हो गया ये अर्थ हो गया।
यहाँ से जो है एक कुआं को जो है वो डग किया गया है, खोदा गया है, जिसका कितना डीप है, जिसका जो है डीप है समहाउ कितना, वो दिया गया है आपका 28 मीटर। इसका हाइट क्या है आपका, यानी डेप्थ इसमें इस बारे में कहा गया है 28 मीटर, ये हाइट इसका डेप्थ है, ठीक है, जो कि इसका इस वाले सिलेंडर का क्या होगा, हाइट हो जाएगा। उसके बाद इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर है आपका क्या, 2.8 मीटर। डायमीटर क्या है इसका, 2.8 मीटर। जैसे यहाँ पे डायमीटर दिया गया है तो इस सिलेंडर का आप रेडियस निकाल सकते हो कैसे, 2.8 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, जो क्या आएगा 1.4 मीटर। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि ये कुआं जब बनाया तो इसका क्या किया, मिट्टी खोद के बाहर निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। तो बाहर जो निकाला गया है तो एक स्पेस क्रिएट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे वॉल कहें, जिसे हम क्या कहेंगे, कुआं कहेंगे, जो कि वेल है ना। तो ये आपका कुआं हो गया। तो ये स्पेस ही बना, ये स्पेस क्या होगा, ये स्पेस ही तो इसका वॉल्यूम होगा ना। तो वॉल्यूम का आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो, क्या आपका होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना फॉर्मूला। और पाई का क्या वैल्यू लोगे आप, पाई का अगर यहाँ डेसिमल में वैल्यू लोगे आपका 3.14, तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर जो है आप निकाल चुके हो क्या, 1.4 जो है 144 मीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे डेप्थ के फॉर्म में दिया गया है, जो कि आपका 28 है, तो 28 हो गया। ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका वॉल्यूम निकाल दोगे। अब आपसे दूसरा चीज पूछा गया है, जो कि आपको जो है थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, जिससे पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, यानी ये जो आपका कुआं बना है भाई साहब, इस कुआं का जो है आपको प्लास्टरिंग करना है। इस कुआं का क्या करना है, आपको प्लास्टरिंग करना है, कि इसका जो है प्लास्टरिंग कैसे होगा, इसका जो है प्लास्टरिंग करना है, ठीक है। प्लास्टरिंग कहाँ होगा, जो आपका सरफेक्स होगा कुआं का, जो कुआं का ये वाला जो सरफेक्स है, इसी वाली सरफेक्स को तो प्लास्टरिंग करेगा। स्पेस में तो आप जो है जो ब्रश तो चलाओगे नहीं, नहीं चलाओगे ना। तो यहाँ पे जो है इसका बाहर वाला, यानी जो इसका सरफेस एरिया है, वहीं पे जो है इसको प्लास्टरिंग करेगा, यानी वहीं पे उसका पेंट करेगा या पुताई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया को सबसे पहले निकाल लेते हैं। और कौन सा सरफेस एरिया रहेगा, ऐसा भी देखो आप, जैसे आप एक कॉमन सेंस लगाओ, जब आप कुआं खोद रहे हो तो कुआं के नीचे में तो आप प्लास्टिंग नहीं करोगे ना, आप उसके आउटर सरफेस पे करोगे। यानी कौन सा सरफेस पे कर रहे हो, कर्व सरफेस पे कर रहे हो। तो आप जानते हो कि सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, वो होता है आपका 2πr/s। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr, ये हो गया आपका। यहाँ से 2 का वैल्यू आप जानते हो, पाई का वैल्यू आप ले लो 3.14 ले लो, आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और एच का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जो कि डेप्थ है वेल का, वही हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी ये पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, उसमें प्लास्टरिंग करना है। जब आप उस कुआं का सरफेस एरिया निकाल लिए हो तो उसमें आपको प्लास्टरिंग का कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो देखो, जब कभी भी आप किसी अगर मिस्त्री से बात किए होगे, कोई सा भी मिस्त्री रहता है, चाहे आपका वो ब्रिक्स को जो है ऐड क्यों नहीं कर रहा है, जोड़ क्यों नहीं रहा है राजमिस्त्री को, तो वहां पे वो हमेशा अगर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो आप हमेशा उससे सुनना कि वो हमेशा स्क्वायर मीटर में ही लेता है या स्क्वायर फीट में ही लेता है। यानी हमेशा जो है वो एरिया में ही जो है बात करता है कि हाँ, हम इतना एरिया जोड़ेंगे तो इतना रुपया जो है 35 रुपया या 40 रुपया स्क्वायर फीट होगा, या 100 रुपया या 100-150 रुपया उसका स्क्वायर फीट होगा। जैसा उसका रेट होगा उसी रेट पे बोलेगा। लेकिन वो हमेशा हमेशा स्क्वायर फीट बोलेगा, या स्क्वायर इंच बोलेगा, या फिर आपका स्क्वायर मीटर बोलेगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर बोलेगा। यानी स्क्वायर का तो यूज वो करेगा ही। और जैसे वो स्क्वायर का यूज कर रहा है तो क्या उसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया है कि वो एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे ही जब यहाँ आप क्या कर रहे हो, उसको प्लास्टरिंग कर रहे हो वो कुआं को, तो वो आप एरिया के बारे में ही जो इसका बात करोगे। तो जब उसके इनर सरफेस को आप प्लास्टरिंग कर रहे हो तो उसका रेट क्या आपका 4.50, यानी जो यहाँ पे 4.5 रुपया है, यानी 4 रुपये 50 पैसे हैं आपके, यही तो है। तब देखो यहाँ पे 4.5 रुपीज यानी पर स्क्वायर मीटर है। तो आपका यहाँ पे ये जो सर्कल सरफेस एरिया निकला है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट भी आपका मीटर स्क्वायर होगा। और आपका जो है वो 4.50 पर स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो आप क्या करोगे, टोटल पैसे निकालने के लिए, यानी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा उसको 4.50 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं ऐसे यूनिट में आपको बता दूं कि ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर, यही हुआ ना। और उसके बाद बोल रहा है कि पर मतलब ये नीचे है, यानी ये क्या होगा, पहले नीचे है, और रुपीज क्या है आपका ऊपर है।
तो रुपीज आपका ऊपर रहेगा और उसके बाद स्क्वायर मीटर क्या हो गया, उसका नीचे हो गया। तो नीचे में मीटर स्क्वायर और ऊपर का मीटर स्क्वायर जो है दोनों कैंसिल करके आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो है केवल रुपया ही बचेगा। तो जो ये टोटल कॉस्ट ही होगा, जो कि इसका टोटल टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका आरएस में, यानी रुपए में ही आएगा। समझ में आया ना कि हाँ आपको इसको कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि काफी जो है डेसिमल में है, और डेसिमल में मैं कैलकुलेशन में अगर टाइम स्पेंड करूँ तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। और क्वेश्चन करना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जितने तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं उस तरह क्वेश्चन को समझ पाओ कि कैसे करना है और उसका क्या बेसिक है। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपका जो है इंटरनल रेडियस दिया गया है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से ही डिनोट करेंगे, जो कि आपका क्या है, आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का कंटेनर है जिसका जो है बेस का रेडियस यानी उसके क्रॉस सेक्शनल का जो है रेडियस दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद दिया गया है द कंटेन वाटर अप टू ए हाइट 7 सेंटीमीटर, यानी जो है उसका हाइट दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ड्रॉ करें आपका कंटेनर तो कुछ ऐसा जो है उसका कंटेनर होगा, ये उसका क्या हो गया, कंटेनर हो गया, जिसमें क्या है वाटर फिल किया हुआ है कितना हाइट तक, ये जो है उसका वाटर फिल किया गया है जिसका हाइट हम लोग क्या करते हैं 7 सेंटीमीटर है, ये हाइट है। और इसका क्या है रेडियस, ये रेडियस आपका ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ वेटेड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी उस सिलेंडर का जो है वेटेड सरफेस एरिया निकालना है, क्या होगा। अब देखो उसका जो है वेटेड सरफेस एरिया निकाल रहा है, तो वेटेड सबसे पहले ये देखो कि ये वाला सिलेंडर का जो है वेटेड पार्ट कौन कौन सा होगा। एक तो आपका जहां तक इसका हाइट हो रहा है वहां तक जो है वो कंटेनर क्या होगा, वेटेड होगा। उसके बाद जो है उसका बेस, अगर बेस को आप कंसिडर कर रहे हो तो उसका बेस भी क्या होगा, वेटेड होगा। ठीक है, अगर इसके बेस को अगर हम लोग उसके बेस को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो केवल जो इसका कर्व वाला पार्ट ही क्या होगा, वो वेटेड एरिया होगा। ठीक है, अगर आप इसमें अगर दोनों चीज को कंसिडर करोगे तो ये एरिया और ये एरिया दोनों को सम करोगे, उसके बाद ही जो है इसका वेटेड एरिया आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालते हैं। आप लोग यहाँ के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए आपका जो है टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया वो आपका क्या आ जाएगा। आप जानते हो कि ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका कर्व पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया है, जो कि क्या हो जाएगा 2πr/h होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे वाला क्या आपका बेस है, जो क्या हो जाएगा आपका πr², यही है ना। तो ये आपका πr² है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है 2π, 2 और पाई का वैल्यू आप 3.14 ले लो, और h क्या हो जाएगा आपका, r क्या हो जाएगा, सॉरी r हो जाएगा 10, और h क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा आपका कितना 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा r², यानी आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यही वैल्यू होगा ना। तो बस इसके वैल्यू को आप ऐड करो, आपका जो है टोटल वेटेड सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे अगर इसका आंसर जो भी आप कैलकुलेट करके आपका जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू अगर आपका मैच नहीं किया आपका जो भी आंसर है, क्योंकि जो है यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अगर बेस को कंसीडर किया जाए, अगर आपके बुक में बेस को कंसीडर करके करके अगर आंसर लिखा गया होगा, अगर नहीं लिखा गया होगा तो वहाँ पे जो है आपका आंसर जो है डिफरेंट हो सकता है। तो आप उसको घबराना नहीं है, आपने क्या करना है आपको पता है। ठीक है, आप जो है इस वाले पार्ट को तब एक्सक्लूड करके जो है आप अपना आंसर, अगर आंसर केवल मिलाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या गया है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ये आपका दिया गया है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 10 to 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, कैसे निकालो, आपको निकालना कैसे है, सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हमेशा नोट डाउन करो। जो गिवन डाटा में आपका हाइट है, हम लोग मानते हैं कि एच जो है उस सिलेंडर का हाइट है और रेडियस क्या है आर है, उसका आपका रेशियो दिया गया है 3:1। ठीक है, देखो ये रेशियो में दिया गया है, और मैं आपको रेशियो के जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो मैं वहां बताया था जब भी रेशियो है, अगर रेशियो को सेपरेट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई होगा, जो कि उसका क्या होगा, एक कॉमन कांस्टेंट होगा, जो कि हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन जैसे अगर दो क्वांटिटी को अगर हम रेशियो से सेपरेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ कांस्टेंट को x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा 1x, 1x का मतलब x ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ जो है एच का और आर का वैल्यू निकल गया। आपका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी दिया गया है क्या 1029 पाई, ये उसका वॉल्यूम दिया गया है। अब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम होगा, आपका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब जो आपका वॉल्यूम का वैल्यू है उसको आपका दिया गया है क्या है, आपका 10 to 9 पाई दिया गया है, इक्वल टू क्या है पाई का वैल्यू हम लोग एज इट इज रखते हैं, क्यों पाई पाई क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। आर का वैल्यू क्या है एक्स है और इसके ऊपर स्क्वायर है, और एच का वैल्यू क्या है आपका 3x है, 3x है। अब क्या करो पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 10 to 9 इक्वल टू क्या हो गया आपका एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यू हो जाएगा, यानी 3x क्यू हो जाएगा, हो गया ना। ये आपके पास जो है वैल्यू निकला। अब देखो यहाँ से आप जो है 3x क्यू इक्वल टू क्या आ गया 10 to 9 हो गया। अब जो है 3 से इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। उसके बाद क्या आ गया आपका 343 आ गया, और 343 क्या होता है आपका 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ से एक्स क्यू और 7 क्यू यानी एक्स का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ से आपका जो है केवल एक्स का वैल्यू आ गया, यानी अभी भी आपका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना बाकी है। लेकिन जैसे आपका एक्स क्यू का वैल्यू आ गया ना, वैसे जो है आपका हाइट का वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हाइट 3x है, तो 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से जो आपका रेडियस क्या हो गया एक्स ही जो है आपका रेडियस है, तो वो क्या हो गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपका एच का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच होगा, यही होगा ना। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है आपका आर का, आर के जगह पुट करो, और जो एच के जगह है एच के जगह पुट करो, और उसको सॉल्व करके आपका जो है टोटल सरफेस एरिया इजिली आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इजी था, केवल आपको समझने का फेर था और आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट का यूज करना था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म व्हेन ए रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड, ठीक है। इसमें सबसे पहला वर्ड आप जैसे पढ़ोगे लार्जेस्ट साइड, आपका माथा भारी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट सिलेंडर का क्या मतलब हो गया, ठीक है। ये चीज को ही सबसे पहले आप समझोगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि जब आपका रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को जब रोल्ड किया जाता है किससे, शॉर्टर साइड से, यानी जो आपका ये अगर पेपर है, जैसे कि मैं इसको अगर पेपर लिखूं तो इसका जो है शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसका जो है आपको दिया गया है डायमेंशन क्या 33 सेंटीमीटर। जब आपका सिलेंडर को इस पार्ट से रोल किया जाएगा तो सिलेंडर को कैसे, ये आपका जो है टोटल जो है इसका क्या है 33 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ से रोल किया जा रहा है। तो कैसे इसको रोल करेगा, कुछ ऐसे ऐसे करके इसको रोल करता जाएगा। और आप जानते हो कि सिलेंडर का जो उसका जो ये कर्व वाला पार्ट होता है, सिलेंडर का कैसा फॉर्म होता है, ये ऐसा वाला फॉर्म होता है सिलेंडर का। और ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट जो है ऐसा कुछ जो है ऐसा घुमा रहता है, कुछ ऐसा जो है पार्ट रहता है ना ऐसा घुमा हुआ। तो ये वाला ही पार्ट जो है उसका क्या है, इसका रेक्टेंगुलर का क्या है वो शॉर्टर साइड ही है ना। तो वो आपका ये वाला जो है क्या हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ जो है कर्व पार्ट। और आपको पता है कि ये वाला जो कर्व पार्ट है उसका सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्टर साइड होगा आपका 33 इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 जो है मानते हैं, या इसको आप कैपिटल आर भी या फिर स्मॉल आर करके भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ से जो है आपका R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 33/2 पाई, 33 बाय क्या हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। पाई का क्या मतलब है 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, उसी तरह जब आप लॉन्गर साइड से जब आप इसको बेंड करोगे तो लॉन्गर साइड से क्या आ जाएगा आपका, वो आपका इसी तरह से आ जाएगा 44 इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, यानी 2 पाई R2, यानी R2 का क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 44/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू आएगा, जिसका भी वैल्यू आपका जितना बड़ा आता है, जैसे कि इसका वैल्यू बड़ा आएगा, तो अगर ये वाला रेडियस का अगर जिस भी हम वॉल्यूम में यूज करेंगे वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमेशा जो है बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसका आराम से निकाल सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर, यानी मेटल क्यूब है जिसका साइड क्या है 11 सेंटीमीटर है,
is completely submerged in water contained in a cylindrical vessel with diameter 28 centimeter. Find the rise of the level of water. यानी आपका अगर ये क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाते हैं जो कि आपका ये है, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये वाटर है, ये आपका क्या हो गया, वाटर, वाटर यहाँ पे, उसमें यहाँ पे एक क्यूब को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपका क्या है, वाटर का हाइट, आपका इनिशियली वाटर का हाइट क्या है, इनिशियली वाटर का आपका हाइट जो है ये है। जैसे आप ये क्यूब को डालोगे थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है आपका वाटर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले उसको समझो। यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका क्यूब है इसको हम लोग वापस निकालते हैं। जैसे हम इसको वापस निकालेंगे तो हमारा हाइट तो आपका यही रहेगा, आपका हाइट यही रहेगा। लेकिन जैसे हम इस क्यूब को डालेंगे तो हमारा हाइट यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो क्यूब है, ये क्यूब वाटर के अंदर जितना स्पेस ले रहा है उतना ही स्पेस क्या कर रहा है, बाहर वो दे रहा है, यानी उतना क्या हो रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमारा कि जो इसका वॉल्यूम होगा क्यूब का, वही वॉल्यूम क्या होगा, इसका वाटर जो ऊपर जाएगा वही जो है उसी के इक्वल होगा। समझे ना, कि अगर इस क्यूब को हटा दो तो वापस क्या हो जाएगा, वाटर का जो है सेम ही लेवल होगा, वाटर का क्या होगा, सेम ही लेवल होगा। लेकिन जैसे इस क्यूब को डालते हो क्या हो जाएगा, वाटर का जो है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वाटर का वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि वो आप क्यूब को डाल रहे हो, इसी कारण से वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। और उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा जितना जो है उस क्यूब का वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो है आपका कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है। सबमर्ज मतलब कि इसके अंदर डूबा नहीं है। लेकिन जैसे जो है इसके अंदर अगर डूब जाएगा, ये डूब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है उतने ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा जितना वॉल्यूम ये पानी का क्या हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बस इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है क्या, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का जो है साइड दिया गया है क्या, 11 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, साइड क्यूब का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 11 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या है, सबमर्ज इन वाटर कंटेन इन ए सिलेंड्रिकल वेसल विद डायमीटर 28, यानी डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, यानी आपसे जो हाइट पूछा गया है, जितना वाटर का लेवल राइज किया है, उसको आप कैसे निकालोगे। जैसे कि मैं आपको बताया था क्या था, आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यही होगा ना, वाटर डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका निकाल चुके हो 11 का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस किया जाएगा वो किस शेप में होगा, आपका सिलेंडर शेप में है। क्यों, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया है, और आप जानते हो कि लिक्विड को जिस भी चीज में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका जो है सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसी का जो है आप फॉर्मूला यूज करोगे, उसी का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। तो पाई का वैल्यू क्या लोगे आप, ले लो आप 22/7। आर स्क्वायर क्या है आपका, आर स्क्वायर है आपका 14 का स्क्वायर, और एच क्या है उसका जो है जितना वो वाटर राइज कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका एच, ठीक है। यहाँ से आप जैसे सॉल्व करोगे वैसे जो है आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यही हो जाएगा, इंटू एच यही होगा। आप क्या करो, आपका जो है एक 11, यानी यहाँ आपका 11 क्यूब है, क्या है आपका 11 क्यूब। 11 क्यूब का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप जो है 11 को 3 टाइम लिख रहे हो, 11 इंटू 11, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक 11 जो है 22 को 2 टाइम जो है वो डिवाइड करेगा करेगा फिर 7 क्या करेगा, 14 को 2 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 121 बाय क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 4 यानी 56, 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच, एच हो जाएगा। तो यहाँ से एच का वैल्यू आपका लगभग जो है 2.54 के लगभग आएगा, ठीक है।
इससे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के जो है अप्रोक्स आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमारे ये आज का क्वेश्चन था।